प्रतिवर्ष नए वर्ष का सेलिब्रेशन अर्थात हैप्पी न्यू ईयर 1 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि अंग्रेजों के कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन इसमें सिर्फ तारीख बदलने के अलावा कुछ खास नया नहीं होता। वहीं अगर हम बात करें हिंदू नववर्ष की, तो यह विक्रम संवत कैलेंडर के अकॉर्डिंग चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि अर्थात प्रतिपदा को इसका आरंभ माना जाता है, अर्थात मार्च से अप्रैल में बसंत ऋतु के अवसर पर। इसमें प्रकृति में कई नए बदलाव होते हैं, जैसे कि प्रकृति में चारों ओर नए पुष्पों का खिलना, फसल का कटना और नई अनाज का घर में आना और वृक्षों पर नए पत्ते लगना, विद्यालयों के नए सत्र का प्रारंभ होना और बैंक और सरकार का नया सत्र प्रारंभ होना, पंचांग का लागू होना, मानो पूरी प्रकृति ही नया वर्ष मना रही हो। हिंदू नववर्ष को भारत के अलग अलग हिस्सों में त्योहारों के रूप में मनाया जाता है। इसे लेकर देश के अलग अलग क्षेत्रों में विविधताएं देखने को मिलती हैं। उदाहरण के लिए गुजरात में कार्तिक के शुक्ल प्रतिपदा से माना जाता है नए वर्ष का प्रारंभ। संवत कैलेंडर से भी पहले लगभग 6700 ईसा पूर्व हिंदुओं का प्राचीन सप्तर्षि संवत अस्तित्व में आ चुका था, किंतु इसका विधि अनुसार प्रारंभ लगभग 3100 ईसा पूर्व माना जाता है। साथ ही इसी समय में भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म से कृष्ण कैलेंडर का भी प्रारंभ माना जाता है। उसके पश्चात कलयुगी संवत का भी प्रारंभ माना जाता है। विक्रम संवत का प्रारंभ 57 ईसा पूर्व में हुआ था, अर्थात ईसा मसीह के 57 वर्ष पहले। ग्रेगोरियन कैलेंडर में ईसा मसीह के जन्म से जोड़ा जाता है ग्रेगोरियन कैलेंडर के शुरुआत का समय। अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर में अभी 2025 चल रहा है, तो इस हिसाब से विक्रम संवत में 2082 होगा। विक्रम संवत की रचना प्रसिद्ध खगोल शास्त्री वराहमिहिर ने की थी, जो कि राजा विक्रम के 9 रत्नों में से एक थे। वहीं विक्रम संवत में महीना 30 या 31 दिन का नहीं होता, बल्कि 28, 29 और 30 दिन का होता है। हर तीसरे वर्ष पर एक अतिरिक्त मास होता है, जिसे अधिक मास या मलमास कहते हैं। इसके कारण महीनों और ऋतुओं में तालमेल सबसे सटीक बैठता है। पूरे विश्व में 12 महीने का एक वर्ष और 7 दिन का एक सप्ताह विक्रम संवत कैलेंडर से ही लिया गया है। पश्चिमी कैलेंडरों में खगोलीय घटनाओं की कोई भी घटना, जैसे कि चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण का कोई भी संकेत नहीं मिलता, जबकि विक्रम संवत बता देता है कि अमुक दिन ग्रहण होगा। यह ऋतुओं के साथ ग्रह नक्षत्रों की भी पूरी स्थिति बताता है। स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय पंचांग के रूप में जिसे चुना गया, वह विक्रम संवत नहीं बल्कि शक संवत है। यह ईस्वी से 78 वर्ष बाद प्रारंभ हुआ था। वहीं विक्रम संवत 57 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था। सरकारी शक संवत में महीनों के नाम और क्रम वही हैं जो विक्रम संवत में हैं। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष और माघ, फाल्गुन। वर्ष 1955 में सरकार ने कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी बनाई थी, जिसकी अनुशंसा पर सूर्य आधारित शक संवत को आधिकारिक कैलेंडर माना गया। यह निर्णय अंग्रेजी कैलेंडर जैसा दिखने और धर्मनिरपेक्ष बनने के दबाव में लिया गया। शक संवत में तिथियां अंग्रेजी कैलेंडर की तरह मध्यरात्रि से शुरू होकर अगले दिन मध्यरात्रि तक होती हैं और हर महीना निश्चित 30 दिन का होता है। इसका नववर्ष 22 मार्च से आरंभ होता है। विश्व के अधिकांश देश लंबे समय तक ईसाई देशों के उपनिवेश रहे, इसलिए ईसवी कैलेंडर आज अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्य है। धर्मनिरपेक्ष सरकारों ने इसे आधिकारिक तौर पर भले ही त्याग दिया हो, लेकिन भारतीय जनमानस से विक्रम संवत को नहीं हटा सके। केवल पर्व त्योहारों पर ही नहीं, बल्कि लोग अपने घर और प्रतिष्ठानों में विक्रम तिथि लिखवाना पसंद करते हैं। वहीं शक संवत आज मात्र एक औपचारिक पंचांग बनकर रह गया है। पहले सरकारी कार्यक्रमों और उद्घाटन की पट्टियों में अर्थात शिलालेखों में शक संवत की तिथि लिखी जाती थी। अब वह भी धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। अब केवल अंग्रेजी कैलेंडर की तिथि ही दिखाई देती है। विक्रम संवत अधिक वैज्ञानिक है, लेकिन उसे अव्यवहारिक और जटिल बताकर लागू नहीं किया गया, जबकि नेपाल में विक्रम संवत ही प्रचलित है। अपने विचार जरूर कमेंट करिएगा, जिससे कि हमें जानकारी हो सके कि आपने हमारे वीडियो देखे हैं। और लाइक करना और सब्सक्राइब करना और फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू। जय हिंद।